ए भाई, पेवर कोयला जो ज़मीन से निकलता है, ये वो कोयला है जो भट्टी में जलाया जाता है। पेवर कोयला जो ज़मीन से निकलता है, ये देख लें आप। ये वहाँ तक लगा पड़ा है, ऊपर मज़दूर काम कर रहे हैं। और यहाँ कच्ची ईंटों को पका के पक्की ईंटें बनाई जाती हैं। और ये वो कोयला है जो कि अपनी कानों से निकाला जाता है। और मज़ीद मैं आपको जाके बताता हूँ कि कच्ची ईंटें कैसे लगाई जाती हैं और भट्टी में भट्टे के अंदर कैसे इसको पकाया जाता है। ये जैसे ये कच्ची ईंट लग गई हैं, ये कच्ची ईंटें, इसका कलर आपको बता रहा होगा, ये इन्होंने रख दी है। अब ये भट्टा जो है ना ऊपर जल रहा है। ये कोयला जैसे इसके अंदर जाएगा तो इसकी हीट पड़ेगी और ये पकना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। ये एक दीवार बंद की हुई है, इसके अंदर भट्टा है। जिस जगह के ऊपर हम खड़े हुए हैं, इसके नीचे जो है ना, ये कोयले की कान से निकाले हुए कोयले जो है ना जलाए जाते हैं। और इसका एयर जो है ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि धुआं कहलाता है, वो यहाँ से ख़ारिज किया जाता है। इसके अंदर तकरीबन नहीं भी नहीं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इससे भी लाखों की तादाद में जो है ना ये ईंटें पकाई जाती हैं। और ऊपर से मिट्टी डाल के जो है ना इसको पैक कर दिया जाता है। नीचे एयर आती है और ये पकती रहती है। ये देख सकते हैं आप, ये नीचे एयर आने की जगह भी बनी हुई है कि एयर किस तरीके से इसके अंदर काम करती है। ये होल जो बने हुए हैं, होलों के ज़रिए, इन होल से गुज़रकर एयर मतलब गरमाइश और तपिश इनको पड़ती है और ये फिर पकती रहती हैं। और ये कुछ ईंटें पकी हुई पड़ी हुई हैं और कुछ मज़ीद नीचे से जो पक रही हैं वो निकाल के वो सामने लगा रहे हैं, सामने की जानिब। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। मज़ीद मैं आपको दिखा देता हूँ कि पकी हुई ईंटें, ये पकी हुई ईंट है जो कि जलने के बाद तपिश में पक कर फिर इनका जो है ना चेहरा ऐसी ईंटों से लाल में हो जाता है, लाल ईंटों के अंदर। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जगह भट्टा है, जिसको भट्टी कहते हैं सराइकी ज़बान और पंजाबी ज़बान के अंदर इसको भट्टा कहा जाता है। और ये भट्टे के ऊपर ये एक जो है ना खान साहब ने बनाई हुई है कोठी, रिहाइश गाह जिसको कहते हैं। और मज़ीद ये काम जारी है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कोयला जो ज़मीन से निकाला जाता है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रालियों में पैक हो रहा है। और जिस जगह पे मैं भी मौजूद हूँ, खड़ा हुआ हूँ, ये जगह भट्टा है। और ये भाई भी यहाँ काम कर रहे हैं। और कोयला वगैरह ये किस तरीके से भट्टे के अंदर डालते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मज़दूर सारे इधर ही काम करते हैं। ये पकी हुई सीलें जिसको ईंट कहते हैं उर्दू के अंदर, और ये सराइकी ज़बान में कहते हैं सिल। अब ये पक चुकी हैं तो इनको निकाल के सामने की तरफ स्टोर किया जा रहा है। और जो ख़रीदार होगा वो बारों बार से ही ख़रीद करके ले जाएगा। इसमें 3 क्वालिटी होती है, जिसको अव्वल कहते हैं, डोम कहते हैं और थर्ड क्लास कहते हैं। थर्ड क्लास का तो आपको पता होगा कि वो आखिरी ईंट होती है, जिस मतलब थर्ड क्वालिटी की ईंट होती है। ये कोयले हैं और ये इस तरीके से ऊपर से पैक कर दिया जाता है और मिट्टी डाल दी जाती है। और जहाँ जहाँ ये देख सकते हैं आप टीले बने हुए मिट्टी के, वहाँ पे ये इस तरीके की जो है ना रख देते हैं ताकि ये कोयला इसके अंदर डाला जाए और नीचे से पकाया जाए।
और कोयला मैं आपको दिखा दूं, ये लकड़ी से जला हुआ कोयला नहीं है, ये कोयला कान का कोयला है जो कानों से निकाला जाता है। और ये ऐसे इसमें भरते हैं, नीचे से भर के ऊपर लाते हैं, भर के ऊपर ला कर फिर ये इनके अंदर डाल देते हैं। और जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ ये भी भट्ठा है, ये देख लें, ये कोयला जलाया जाता है नीचे, और नीचे से इसको हीट दी जाती है। हीट देकर इसको पकाया जाता है, और पकाने के बाद जो है ना मेरे भाई, इसको मैं आपको सही तरीके से दिखाऊं नीचे से आ करके, तो ये एक बेहतरीन और खूबसूरत किस्म का जो है ना मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये लकड़ी नहीं है, आप समझ रहे हो कि ये लकड़ी है, नहीं, ये वो कोयला है जो कान से निकाला जाता है, ये कान का कोयला है। और इस कोयले की कीमत ज़्यादा है दूसरे कोयले जो होते हैं उनसे, क्योंकि वो कोयले होते हैं लकड़ी के, वो ज़्यादा देर नहीं जला करते, और ये कोयले जो है ना ज़्यादा देर जलते हैं। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ दूसरी जानिब, जिस तरफ ये ईंटें पक चुकी हैं और पकने के बाद से वो ईंटें निकाली जा रही हैं, मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ। और ये इस तरीके से जो ईंट ज़्यादा पक जाती है और वो किसी काम की नहीं रहती, तो वो इस तरीके की हो जाती हैं। इसको निकाल के सराइकी ज़बान में कहते हैं डकरे, तो इनको डकरों में डाल दिया जाता है। डकरे वो होते हैं जैसे छोटे छोटे पीसीस होते हैं, आधी ईंट हो गई, इसके अंदर केमिकल मिला हुआ होता है, केमिकल मिला के इसको पकाया जाता है। जो ज़्यादा पक जाती हैं और आपस में जुड़ जाती हैं, जो किसी काम की नहीं रहती, वो इस तरीके की हो जाती हैं। ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देख सकते हैं आप, ये आपस में जुड़ चुकी है। ये ईंट अब किसी काम की नहीं है, ना ये बिकेगी ना कुछ। इसको रिसाइकल करने के लिए इसको वापस मिट्टी बना दिया जाएगा। मिट्टी बनाने के बाद ये आपको मैं दिखा दूं आगे, ये ऐसे मिट्टी बनाकर इसके ऊपर डाल देंगे, जैसे चढ़ने का रास्ता, उतरने का रास्ता, और ये हो। इसी मिट्टी को वापस रिसाइकल किया जाता है दूसरी मिट्टी में मिलाकर, जिसको दोम कहते हैं, और दोम उससे तैयार की जाती है। दोम ईंट वो होती है सेकंड क्लास जिसको कहते हैं, और अव्वल ईंट तो आपको मालूम है अव्वल ईंट क्या होती है। अव्वल ईंट वो होती है जो एक नंबर हो। जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया है कि ईंट जब पक जाती है, वो उधर से कोयले डाल रहे होते हैं, नीचे आग लगी हुई होती है और ईंट पक रही होती है। ये ईंट पक चुकी है, तो इन्होंने चेक करने के लिए थोड़ी सी निकाली है कि ये अव्वल पकी है, दोम है, या थर्ड क्वालिटी है। ये खान साहब का भट्ठा सरदारगढ़ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। और ये चाचू जो है ना लगे पड़े हैं काम पे। ये वाली ईंट का सौदा मेरा हो चुका है। अब ये ईंट जो है ना, ये ईंट अब जाएगी मेरे उसमें क्या कहते हैं, अब ये ईंट मैं लेके जाऊंगा, जब दूसरी रेडी आएगी उसमें ये ईंट जाएगी। चाचा इस ईंट का तो सौदा हो गया है, ए सेल दा सौदा थी गए, तू अकेले चाहती वेंदो है को भला क्यों लदेन दे पियो, अञा त ट्राली ही कहनी तेरा चोखा फेरा है 4000 दा ना दे चक्कर। हाँ ये चोखी है, ये 4500 है, 4.5 थोड़ी है ये। हाँ ये 39 है, ये 39 है ये, अञा चेंदे पियो। इसका सौदा हो चुका है। इससे पहले मेरी 2 रेड़े जा चुके हैं, एक वहाँ लगा हुआ था, एक यहाँ लगा हुआ था, ये दोनों मेरे जा चुके हैं। अब ये तीसरा चक्कर है जिसके अंदर जो है ना 39 थी इन्होंने कहा, और ये मेरे ख़्याल से ये अब जो है ना अगली दफ़ा में आएगी गाड़ी और ले जाएगी।
अच्छा, तो मैं आपको भट्ठा दिखा रहा हूँ। अच्छा, जब वो पक जाता है ना, ऊपर ऊपर से जो पकाया जाता है वो इस तरीके से पकाया जाता है। पूरी उठूं गाट खड़ा वाला हमें तो काम करा खड़ा अच्छा वाला हुआ क्या हुआ लिखी से ना तेरी। ये जो कोयला होता है, जो पहाड़ी कोयला है और कान का कोयला है, ऊपर से डाल के नीचे से हीट दी जाती है तो इस तरीके से ये पक जाती है। ये अव्वल सिल है जिसको 1 नंबर कहते हैं। सिल का मतलब होता है ईंट। ये इस भट्ठे की हीट से पकाई जाती है। दूसरा हिस्सा ये मैं पिछली तरफ आ गया हूँ, जिस तरफ से जो है ना इसको निकाला जा रहा है। और सामने ये दोम जो सेकंड क्वालिटी है वो लोड हो रही है, वो किसी और की है। ये भट्ठा है, ये आप देख सकते हैं ईंटें लगी हुई हैं अंदर भी, और अंदर की ईंट की क्वालिटी भी आपको मैं दिखा देता हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये 3 क्वालिटी की ईंटें होती हैं यहाँ पे मौजूद हैं। ये इनके होल हैं जहाँ से जो है ना केमिकल और वो डालकर उसकी हीट से पकाया जाता है। अब ये देख लें। हाँ भिरा, एक को क्या थी गे खंगार को क्या आदन इस्तेमाल हमसे या क्या नाम से ये क्या हिसाब, मतलब अव्वल अव्वल आगे हों दिए अलग बता सही कसम का नहीं पता मसाला का में अव्वल अलग खंगार अलग दम अलग दरा अलग। ये देखें, ये इनकी नाम है यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी और थर्ड क्वालिटी की। और खंगर का ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है कुछ। मेरे ख्याल है ये इस्तेमाल तक नहीं थींदी है। चलो ये भी अब पता चल गया है कि ये भी इस्तेमाल की जाती है। देख लें, ये आधे से ज़्यादा माल पक चुका है और यहाँ से निकाला जा रहा है। जब यहाँ से ये निकलेगा तो दूसरे चक्कर में जो है ना फिर वह वापस यहाँ ईंटें आ जाएंगी, फिर वही ऊपर से पैक होगा जैसे वहाँ हुआ है उस तरफ। फिर यहाँ पे हीट दे के इसको पकाया जाएगा, ऊपर से कोयले डाले जाएंगे, नीचे से एयर दी जाएगी। ये जो भट्ठा लगा हुआ है इसके ऊपर से आप देख रहे हैं ये 24 घंटे जलता रहता है। ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता रहता है जिसको धुआं कहते हैं। कार्बन निकलता रहता है और ईंट पकती रहती है। अब आपको मैं वो हिस्सा दिखा दूं जो कि जहाँ पर कच्ची ईंटें बनाई जाती हैं। यहाँ पे ये ईंटें पकाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, मतलब गारे से ईंट यहाँ बनाई जाती है। इसके अंदर जो है ना सीमेंट भी मिलाया जाता है और यहाँ से ये उठा के लोड करके लेके जाते हैं उस भट्ठे के अंदर जो मैंने आपको दिखाया वहाँ रख देते हैं। फिर इन्हीं ईंटों को वहाँ पे कोयला डाल के पकाया जाता है। ये सरदारगढ़ मेन रोड पर खान साहब की भट्ठा है, ये उस पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं।
ये सारी कच्ची ईंटें पका के सुखाने बना के कच्ची ईंटें बना के यहाँ सुखाने के लिए रख दी जाती हैं। और यहाँ पे जो है ना ईंटें सूख जाती हैं। जब सूख जाती हैं उसके बाद इसको लोड किया जाता है। लोड करने के बाद फिर उधर भट्ठे पे ले जाया जाता है। वहाँ भट्ठे पे फिर इसको पकाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले माहौल दिखाया है, ये मिट्टी है और यही गारा है। ये देख सकते हैं आप। इसी गारे से इसको निकाल के बनाया जाता है, पानी मिला के और रेत मिला के फिर उसकी ईंट बनाई जाती है। एक बॉक्स होते हैं, बॉक्सेस के अंदर जो है ना बना के इस तरीके से रख दिया जाता है और ये सूखती रहती हैं। जब सूख जाती हैं फिर इस हालत में आ जाती हैं। इस हालत में आने के बाद जब ये पूरी सूख जाती हैं तो फिर वहाँ पे इसको इस तरीके से लोड किया जाता है, जिस तरीके से वहाँ पे ये घोड़े और रेड़े पे इसको लोड किया जा रहा है। लोड करने के बाद ये वापस उसी भट्ठे में जाएगी और वहाँ पर इसको पकाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कितने सिला बड़ा गिंदो दी हैं? 2000 सेल बड़ा गिंदो दी हैं। ये क्या दे नाल बनेंदे रहंदो? गारे च क्या मिलेंदो? गारे से थोड़ा वारी है रेत जी या कालब दे विच थोड़ा रला मिला के आप आधे रलाते हैं, इसमें मिक्स कर देते हैं। भर दे। ये रेत है जी हाँ, ये रेत है। ये गारा मिट्टी से बनता है। इसके अंदर पानी मिक्स हुआ होता है। ये मिट्टी है जैसे पानी जो मिट्टी और ये जो है ना ये बॉक्सेस है। ये कालब है। ये दिखाएं, ये बॉक्सेस हैं। इन बॉक्सेस में डाल के गारे को फिर ईंट तैयार की जाती है। देख बनाओ छोटू, एक बनाओ। भरा भरा माशाल्लाह। क्या उम्र है छोटा तेरी? 10 साल। माशाल्लाह, ये देख लो आप, 10 साल का बच्चा किस तरीके से जो है ना ईंट तैयार कर रहा है। शहर के अंदर तो आपको पता है ब्लॉक्स वगैरह चलते हैं जो कि सीमेंट और क्रश से बनाए जाते हैं। यहाँ पर ईंट चलती है कच्ची और पक्की मैं आपको दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से बनाई जाती है। और कच्ची ईंट जो है ना बनाने का तरीका ये है। और ये इस तरीके से लाइन से रख देते हैं और जब ये सूख जाती है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये फिर इस तरीके से रखी जाती हैं। जब ये सूख जाती हैं फिर इसको उस तरीके से जैसे वो आगे पड़ी हुई हैं, ये ऐसे इसको रखा जाता है। जब इसको ऐसे रख देते हैं फिर ये सूख जाती है। फिर आता है वो रेड़े वाला, उसमें डाल के फिर वो भट्ठा जो मैंने आपको उस टाइम दिखाया है, ये यहाँ पे ईंट पकाई जाती है कोयला डालकर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देख लें, ये 10 साल का बच्चा ईंट बना रहा है यहाँ पे। और इसका जो मटेरियल बना रहे हैं वो ये मेरे भाई, क्या नाम है भाईजान? गुलबहार नाम है इनका। और ये जो है ना गारा बना रहे हैं अभी, जिसको हम लोग माल कहते हैं कराची में, माल बनाना। और माल बनाकर ये यहाँ जमा करेंगे। इनका बच्चा जिसे उन्होंने बॉक्स बना के दिखाया, इस तरीके से ये मिक्स करके इसका बॉक्स बना के रख देगा। जब ये ईंटें सूख जाएंगी, सूखने के बाद फिर उसी भट्ठे में ले जाया जाएगा उसको। और ये आप देख सकते हैं जो ईंट सूख गई है तो ये लड़का रेड़े में डाल के उसको उसी भट्ठे के अंदर ले जा रहा है और वहाँ रख देगा। जब वो उसको अपनी सेटिंग से रख देगा, उसके बाद ऊपर से कोयले भी मैंने आपको दिखा दिए किस तरीके से डाले जाते हैं। कोयले डाल के फिर इसको पका दिया जाता है।